तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आया हूँ अपने एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं जो कि एक्वेरियम हॉबी में आना चाहते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि जिन्हें कलरफुल फिशेस रखने की बहुत ही शौक है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है गोल्ड फिश। तो अगर हम बात करें गोल्ड फिश की, तो गोल्ड फिश हमारे एक्वेरियम हॉबी में काफ़ी ही इंटरेस्टिंग फिश है और काफ़ी ही कलरफुल, काफ़ी ही बॉडी वैरायटीज में आती हैं और बिगनर्स की फर्स्ट चॉइस भी गोल्ड फिश ही होती है। तो गोल्ड फिश की बात करें तो लगभग 1000 साल पहले चाइना में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जो गोल्ड फिश होती है वो एक खाद्य मछली है। एक उनकी बेसिक इंट्रो है जो बहुत कम लोग जानते होंगे। ये बेसिकली चाइना में, जापान में इन्हें यूज किया जाता है। जैसे इन्हें नालियों में रखा जाता है, इन्हें जो खेतों में भी कई लोग यूज करते हैं। कई लोग इन्हें कई ऐसे जगह में यूज करते हैं जहाँ पे काफी पेड़ पौधे हैं जो कि पेड़ जो पानी में है। तो जो पेड़ पौधे में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी होता है, वो ये गोल्डफिश ईट कर लेती हैं। तो इसलिए भी उन्हें पाला जाता है। तो ये फिर धीरे धीरे होते होते ये जब इनके जो कलर्स होते हैं, इनके बॉडी पैटर्न्स होते हैं, इनके जो फिन्स होते हैं, बैक फिन्स जो होते हैं, उनके वजह से ये एक्वेरियम हॉबी में आ गई। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोल्ड फिश आज काफी ही जानी मानी मछली में से एक है एक्वेरियम हॉबी में। तो बिगनर्स की ये फर्स्ट चॉइस इसलिए होती है क्योंकि इजी टू कीप होती है। इन्हें कोई भी पाल सकता है जो एक्वेरियम हॉबी में कभी आया ही नहीं, उनका फर्स्ट एक्वेरियम है, वो भी गोल्ड फिश से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड फिश का ज्यादा केयरिंग नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड फिश के बिहेवियर की। तो अगर हम बात करें गोल्ड फिश के बिहेवियर की, तो गोल्ड फिश हमारी काफी ही शांत दिमाग की मछली है और लगभग सारे मछलियों के साथ ये घुल मिल जाती है। क्योंकि ये आप जैसा कि आपने इन्हें देखा होगा कि इन्हें जब आप एक्वेरियम में छोड़ते हैं तो इनको सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इन्हें टैंक में कौन है कौन फिशेस नहीं है, इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। 99 क्या 100% में ये श्योर बताता हूँ कि अगर आप इन्हें अदर फिशेस के भी साथ रखते हैं तो ये किसी अदर फिश के लिए हार्मफुल साबित नहीं होने वाली है, क्योंकि ये इनको घुल मिल के रहना बहुत ही पसंद है। तो इन्हें आप किसी भी फिश के साथ रख सकते हैं। ये नहीं कि आप इन्हें अदर फिशेस के जैसे कम्युनिटी टैंक में रखना ही जरूरी है। आप इनको किसी के भी साथ रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं टैंक मेट्स की बात करूं इनको रखने की, तो आप इन्हें शार्क के साथ रख सकते हैं। गोल्ड में भी काफ़ी वैरायटीज होती हैं, बबल आइज होती हैं, सबंकिंग गोल्ड होती है और नॉर्मल गोल्ड भी होती है, बटरफ्लाई गोल्ड भी होती है। तो इन सब के साथ भी आप रख सकते हैं और आप चाहे तो नॉर्मली कार्प के साथ भी रख सकते हैं। और जितने भी जो मिलते जुलते माइंडसेट की मछलियां हैं उनके साथ आप गोल्ड फिश को रख सकते हैं। तो अगर गोल्ड फिश के बेसिकली बिहेवियर की बात करें तो आप नॉर्मली आप किसी भी ग्रुप के साथ इनको डाल दीजिए, ये खुद को उनके साथ चला लेंगे। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि जो अदर वैरायटीज के जो थोड़ी सा अग्रेसिव फिशेस है, जैसे कि चिकलेट वैरायटीज की होती हैं या फिर आपकी जो मॉन्स्टर वैरायटीज की फिशेस होती हैं, उनके साथ ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये अपने आप को तो चला लेती है, लेकिन जो मॉन्स्टर और चिकलेट वैरायटीज की फिशेस होती हैं, जो अदर वैरायटीज की फिशेस होती है, ये इनके साथ नहीं चल पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अदर वैरायटीज के फिशेस है उनमें अग्रेशन बहुत ही ज्यादा पाया जाता है और हमारे गोल्ड फिश काफी काम माइंडसेट की फिश है। तो होता यह है कि जो अग्रेसिव फिशेज होती हैं वो गोल्ड फिश को मारने लगती हैं। जो इनका बॉडी पैटर्न होता है गोल्ड का, जो गोल्ड की जो स्विमिंग की स्टाइल होती है और जो गोल्ड फिश का जो बैक का जो उनका फिन होता है, वो भी काफी अदर मछलियों को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि गोल्ड फिश के तैरने का तरीका कुछ यूं है और गोल्ड फिश कुछ डांस करते हुए तैरती है। तो काफी जो अदर मॉन्स्टर वैरायटीज की फिशेज होती हैं, अदर वैरायटीज की फिशेज होती हैं, उनको डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए वो सबसे पहले उनका पंख काटते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनको मार देते हैं। और गोल्ड
उनको रिटर्न अटैक में कुछ नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ही काम माइंडेड फिश है गोल्ड, और काफी ही शांत रहना पसंद करती है। तो अब बात करते हैं गोल्ड फिश का फीडिंग की। तो अगर हम फीडिंग की बात करें तो गोल्ड फिश सब खाती हैं, उन्हें आप कुछ भी दे सकते हैं, कितने में अमाउंट में दे सकते हैं वो खाएंगी। लेकिन आप गोल्ड फिश को देने के लिए आप पैलेट दे सकते हैं। अगर बड़े साइज की गोल्ड फिश है तो ट्राई करिए कि बड़े पैलेट्स आप दे, छोटे साइज की गोल्ड फिश है तो आप स्मॉल पैलेट्स भी दे सकते हैं। और वो ब्लड वॉर्म भी खाती हैं, वो आप उन्हें थोड़ा बहुत वेजिटेबल भी देंगे तो वो भी खा लेंगी, वो जो कीड़े होते हैं वो भी खा लेंगी। आप उन्हें जो भी देंगे वो खा सकती हैं, तो खाने का टेंशन नहीं है इनका, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन फीडिंग में आप ये ट्राई करें, मैं हर वीडियो में हर फिशेस को लेके बताता हूँ कि गोल्ड फिश बहुत ही ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है। आप इनको जितने बार जितने भी अमाउंट में खाना देंगे वो सारे खाएंगी, एक तरफ से खाएंगे एक तरफ से निकालेंगे, तो इससे आपके वाटर क्वालिटी खराब होगा, आपका एक्वेरियम दिखने में खराब लगेगा। जैसे कि ये टैंक देख रहे हैं, ये काफ़ी ही क्लीन है, तो मुझे इसे मेंटेन करने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आपको ये मेहनत ना करना पड़े, इसलिए ट्राई करें कि आप उतना ही खाना दे जितना वो गोल्ड फिश खाए और वेस्ट ना हो, मतलब इधर उधर आपके टैंक में दिखे ना टाइम खाना। 1 से 1.5 मिनट में आपका वो खाना खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा अमाउंट में आप अपने गोल्ड फिश को खाना दें। और एक चीज और है कि गोल्ड फिश को आप दिन में 10 बार खाना दीजिए, 10 बार खाएगी। तो आप ट्राई करें, अगर बड़े साइज की गोल्ड फिश है तो आप 1 बार खाना दें, अगर मिड साइज की या छोटे साइज की आपकी गोल्ड फिश है तो आप उन्हें 2 टाइम खाना दें। और सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली ये है कि आपको इनका भी डिवॉर्मिंग कराना पड़ेगा, गोल्ड फिश का भी, क्योंकि गोल्ड फिश खाने में बहुत तेज होती हैं। तो आप ट्राई करें कि वीकली 1 बार गोल्ड फिश का भी जो फीडिंग है वो रोक दे 1 दिन के लिए, वीकली 1 दिन के लिए। इससे ये होगा कि जो आपके वाटर क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा और आपके फिश की जो स्टमक हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, और आपके टैंक में देखने में क्लीन और अच्छा लगेगा, और आपको जो बार बार वाटर चेंजेस की जरूरत पड़ेगी वो भी नहीं पड़ेगी। और ट्राई करें कि 100% वाटर ना चेंज करें किसी भी फिशेस के केस में, ट्राई करेगा 20 to 30% या मैक्सिमम 40% तक अपना वाटर चेंज करें। इससे आपके जो टैंक का जो पैरामीटर है वो एकदम बराबर रहेगा, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी बनी रहेंगी और आपकी फिशेस भी हेल्थी रहेंगी। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करने वाले हैं कि गोल्ड फिश का जो टैंक होता है उसका फिल्टरेशन कैसा हो। तो अगर हम फिल्टरेशन की बात करें तो जो गोल्ड फिश पाल चुके हैं या फिर जिनके पास गोल्ड फिश है तो वो एक चीज लेके काफी परेशान होंगे कि उनकी जो गोल्ड फिश टैंक है, या फिर उन्होंने भले ही 2 पीस गोल्ड रखा हो, साइज अच्छी हो उनकी, लेकिन उनकी जो गोल्ड फिश है उनके टैंक काफी ही जल्दी जल्दी गंदा कर देती हैं। तो वो इस बात को लेकर परेशान है। तो परेशान उन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड फिश वेस्ट बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, खाते भी उतनी तेजी से हैं, वेस्ट भी उतना ही करती हैं। तो अगर आप गोल्ड फिश रखें तो आपके जो टैंक का जो फिल्टरेशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने टैंक का जो फिल्टरेशन हाई नहीं रखेंगे तो वाटर क्वालिटी बहुत ही जल्दी खराब होने लगेंगी, पीएच लेवल बढ़ जाएगा। हालांकि गोल्ड फिश को पीएच लेवल से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया तो उनके बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। या तो वो मरेंगी नहीं, तो उनके बॉडी में वाइट वाइट स्पॉट फंगस आ जाएंगे, उनका आईज डाउन होने लगता है, या फिर उनका जो फिन्स होता है वो आप देखेंगे फेड होने लगेगा, कलर फेड होने लगेगा, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगेगा। तो इन सब के बचने के लिए आप ट्राई करें कि आपके जो टैंक में अगर गोल्ड फिश रखे हैं तो गोल्ड फिश के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि फिल्टरेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर जो वेस्ट आपकी कोई भी फिश हो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आपका चिकलेट और गोल्ड फिश ही वेस्ट करती हैं, तो कोई भी फिश हो जो आपके बॉटम होता है, तो बॉटम का हेजिटेशन बना रहेगा, जो मूवमेंट होता है मूवमेंट अगर बना रहेगा तो जितना भी वेस्ट आपके नीचे है वो आपका मूवमेंट से ऊपर आएगा और फिल्टर उसे खींच के आपका फिल्टर बॉक्स में ले जाके क्लीन कर देगा, वाटर नीचे आएगा। तो इसके लिए आप ट्राई करें कि प्रॉपर फिल्टर हो, या फिर आप अपने टैंक में संप फिल्टर लगाएं। संप फिल्टर नहीं हो पा रहा है तो आप टॉप फिल्टर लगाएं, या फिर स्पॉन्ज फिल्टर भी गोल्ड फिश के लिए बेस्ट पड़ेगा। स्पॉन्ज फिल्टर के लिए तो बहुत ही सिंपल है,
अगर बिगनर्स को नहीं मालूम मैं बता दूं कि जो आप ऑक्सीजन लगाते हैं तो आप ऑक्सीजन के पाइप को ही स्पॉन्ज फिल्टर के बीच में, जब जो पाइप रहता है स्पॉन्ज फिल्टर के बीच में, उसमें एक स्पेस होता है, उसी में पाइप को खोस के नीचे कहीं पे लगा दे किनारे, तो वो जो वेस्टेज होता है वो खींच लेता है। तो अपने गोल्ड फिश पालने के लिए आप फिल्टरेशन का प्रॉपर ध्यान दें, ये बहुत ही जरूरी चीज। तो अब हम बात करते हैं गोल्ड फिश की टैंक साइज की। तो काफी लोगों के माइंड में आता होगा गोल्ड फिश तो स्मॉल वैरायटीज की है, गोल्ड फिश सबके साथ चल जाती है, कैसे भी रखे ये चल जाती है। तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि गोल्ड फिश को आप जितना कॉमन समझते हैं गोल्ड फिश उतना कॉमन नहीं है। तो गोल्ड फिश को रखने के लिए आपको ये बात का ध्यान देना होगा कि आपने कौन सी वैरायटीज की गोल्ड फिश लाए हैं, क्योंकि गोल्ड फिश की काफी ही ज्यादा वैरायटीज होती हैं। मैं काउंटिंग में नहीं बता सकता, क्योंकि आप मार्केट में देखिए या गूगल में देखिए, जहां भी देखिए आपको गोल्ड फिश की नए नए वैरायटीज आपको मिलते रहेंगे। तो ये बताना मुश्किल है, पर हाँ ये हो सकता है कि जैसे अगर आप गोल्ड फिश रखते हैं तो गोल्ड फिश का जो साइज है वो काफी ही बढ़ जाती है। अदर फिशेज के आप देखेंगे जो उनकी बॉडी की जो चौड़ाई होती है थोड़ी सी कम होती है, लेकिन गोल्ड फिश का जो उसके बेली की वजह से उनकी जो चौड़ाई होती है वो काफी होती है, वो काफी हद तक काफी बड़े भी हो जाते हैं, लगभग 7 to 8 इंचेस या 10 इंचेस, कोई कोई 12 इंचेस तक भी देखी गई है। तो अगर आप गोल्ड फिश पाल रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कितनी बड़ी फिशेस लाए हैं। तो आप गोल्ड फिश पे बेसिकली आप अगर स्मॉल साइज की है जो 2 इंच 2.5 इंच की होती है, उन्हें आप 1.5 फीट 2 फीट के एक्वेरियम में भी रख सकते हैं, लेकिन वो बढ़ती बहुत जल्दी है क्योंकि वो हेवी ईटर होती हैं और अगर ईटिंग में बहुत ही ज्यादा अग्रेशन रहता है उनका, तो वो बढ़ती भी काफी जल्दी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप 5 to 6 पीसेज, अगर आप अच्छे साइज के 2.5 to 3.5 इंचेस की अगर आपने गोल्ड रखा है तो ट्राई करें कि 3 फीट या 2.5 फीट टैंक होना चाहिए 5 to 6 पीसेज के लिए, गोल्ड के लिए। और आ, इनके साइज काफी बड़ी हो जाती है, तो आप चाहे तो जितना बड़ा टैंक हो उतना ही गोल्ड के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो कभी भी दिन भर में आराम नहीं करती। वो आप देखेंगे उनको जब वो घूमती रहेंगी टहलती रहेंगी। तो ट्राई करें कि टैंक साइज आपका अच्छा हो, ये नहीं कि टैंक का लेंथ ही अच्छा हो, ब्रीथ भी अच्छा हो। मैंने हर वीडियो में बताया है कि आप सिर्फ लेंथ में न जाए, उसके टैंक के हाइट और ब्रीथ में भी जाए, क्योंकि अगर आप 4 फीट के टैंक मान लीजिए अगर आपने गोल्ड फिश के लिए ले लिया या किसी भी वैरायटी के फिशेज के लिए ले लिया और आपने उसका डेप्थ सिर्फ 1 फीट यानी 12 इंचेस रखा है, हाइट उसका 1 फीट या 1.5 फीट या 15 इंचेस रखा है, तो ये फिर कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपके लेंथ फिर वहां पे आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि उनको तैरने के लिए लंबाई में तो जगह मिल जाएगा, लेकिन जो उनको घूमने के लिए जगह उनको प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो फिर ये क्या होगा, क्रियोस क्रिएट होगा और आपकी जो अदर फिशेज है, भले वो आपने एक ही वैरायटी से रखी हुई है, वो आपस में लड़ेंगी क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं होगा। स्पेस क्रिएट करने के लिए वो एक दूसरे को मारने का ट्राई करेंगे। तो इससे बचने के लिए ट्राई करिए कि जो आपका एक्वेरियम का हाइट है, ब्रेथ है और जो लेंथ है, तीनों प्रॉपर होना चाहिए। और गोल्ड फिश के भी केस में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि तीनों ही आपका प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि गोल्ड फिश प्रॉपरली स्विम कर पाए। क्योंकि गोल्ड फिश का जो बॉडी साइज होता है वो काफी ही गोल में होता है, तो उन्हें थोड़ा सा ज्यादा स्विमिंग का एरिया चाहता है। तो ट्राई करें कि गोल्ड फिश को हल्के में ना लें और थोड़ा सा उनके लिए टैंक साइज भी अच्छा रखें। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जो कि गोल्ड फिश को लेकर है, क्योंकि काफी ही लोगों का ये पहला क्वेश्चन होता है कि गोल्ड फिश का ब्रीडिंग कैसे कराएं। हालांकि गोल्ड फिश एक्वेरियम में ही ब्रीडिंग करने में जानी जाती है और एक्वेरियम में वो ब्रीडिंग आसानी से कर लेती है, लेकिन एज अ पेरेंट्स गोल्ड फिश एज अ पेरेंट्स बहुत ही खराब होती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अदर फिशेस को देखा होगा कि वो जब एग ले करती हैं तो वो अपने एग का ध्यान रखती हैं। अपने एग को, काफी ऐसी फिशेज भी होती है कि अपने एग को तब तक अपने माउथ में रखती हैं जब तक कि उनके जो बच्चे हैं अंडे से बाहर ना आ जाए, लेकिन गोल्ड फिश के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी गोल्ड फिश है या फिर गोल्ड फिश उनके ऑलरेडी ब्रीडिंग कर चुकी हैं, तो वो ये अच्छे से जानते हैं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि गोल्ड फिश
एग जब देती हैं तो आप देखे होंगे अदर फिशेस की एग अगर देती हैं तो काफी फिशेस के देखेंगे वो चिपकते नहीं है, इधर उधर आपका घूमेंगे या फिर एक किनारे एग देते हैं। लेकिन गोल्ड फिश या तो किसी आपने ड्रिफ्ट वुड डाला है तो उसमें अपने एग्स को चिपका देंगी, या फिर रॉक्स है तो रॉक्स में चिपका देंगी, या फिर कई बार आपने देखा होगा फिल्टर के बॉडी में चिपका देती हैं, या फिर शीशे में जो आप कहीं कोने में अगर शीशा है तो वहां पर चिपका के वो भूल जाती हैं। उसके बाद इनके बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है कि अदर बड़ी फिशेस उनको खा जा रही है, या फिर वो बच्चे निकले ही नहीं, या फिर फिल्टर खींच ली। उनको गोल्ड फिश से कोई मतलब नहीं हुआ, एक बार उन्होंने एग ले कर दिया तो फिर वो उसके तरफ देखती भी नहीं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके गोल्ड फिश ने एग ले किया है तो आप ये देखें कि ये एग ले कहाँ पे किया है। अगर किसी रॉक में है उस रॉक को पानी से उठा के किसी दूसरे टैंक में शिफ्ट कर दीजिए, टैंक में शिफ्ट करके ऑक्सीजन डाल दीजिए। ऑक्सीजन डालेंगे देखेंगे 48 टू 72 आवर के अंदर बच्चे प्रोड्यूस हो जाएंगे। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी फिश जो गोल्ड फिश है कहाँ पे एग ले की है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी गोल्ड फिश ब्रीडिंग तो करेंगी लेकिन आपको वो बेबीज मिलेंगे नहीं, क्योंकि अदर फिशेस उनको खा जाएंगी। कई बार ऐसे केस में देखा गया है गोल्ड फिश अपने ही एग दे के अपने ही खा जाती हैं। तो इसका भी आपको ध्यान देना होगा, एग ले करते ही आप उस एग्स को रिमूव कर दे टैंक से, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने गोल्ड फिश के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है, तो कोई जानकारी मिस हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं पीछे वीडियो में आपको काफ़ी फ़ोटोज़ भी दे दूंगा, काफ़ी वैराइटीज़ की जो गोल्ड फिश है, या फिर मैं अभी दे देता हूँ। तो कमेंट करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।